राधा स्वामी जो गावे सोई करे, कल कलेश सब नाश, सुख पावे सब दुख हरे, ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जाने तो पार, मोर जग में जन्मई, राधा स्वामी गाये जन्म सफल करे, यही नाम निज नाम है, मन अपने भर ले, बैठ के स्वामी अद्भुति, राधा रखनिहार, और न कोई रख सके, शोभा अगम अपार, गुप्त रूप राधा स्वामी बिना में हर नहीं पावई, जहाँ कोई राम करूं बंदगी, राधा जिन पर तार जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि अनाम, संत रूप छोड़ निज आए, जल नाव लगाई, हमसे जीवन दिया चढ़ाई, शब्द दढ़ाया सुरत बताई, कर्म से लिया बधाई, कोटि कोटि करूं वंदना, अर में खर में दंडो, तेरा मिले खोला भक्ति सुनाई, सबसे न्यारी, वेद करे मन ताहि विचारी, सतपुरुष पद भाषा, संतन का सो घर
जागे अलग पुरुष दरबारा देखा ये सूरत से तारा तिस पर अगम लोक एक न्यारा संत सूरत कोई करत विहारा कहाँ से अटल अद्भुत स्वामी महल सवारी सूरत हुई अति कर मजगामी पुरुष नामी जाय समानी करूं दगी राधा स्वामी आगे जिन पर आत जीव बहु जागे करूं दगी पिता जाए आगे जिन पर आत जीव बहु जागे। सूरत मेरी चढ़ गई गगन अटरिया मैं धीरे धीरे चढ़ गई गगन अटरिया सूरत मेरी चढ़ गई गगन अटरिया मैं धीरे धीरे चढ़ गई गगन अटरिया मैं लख लिए राधा स्वामी सुघड़ सुजनिया जनिया मोहे डार दई गल में प्यारे गल बहिया मैं धारण जिन नाम ज्ञान जनिया मैं लख लिए राधा स्वामी सुघड़ सुजनिया मोहे डार दई गल में प्यारे गल बहिया मैं धारण जिन नाम ज्ञान जनिया सूरत मेरी चढ़ गई गगन अटरिया मैं धीरे धीरे चढ़ गई गगन अटरिया सूरत मेरी चढ़ गई गगन अटरिया मैं धीरे धीरे चढ़ गई गगन अटरिया पाए गई राधा स्वामी हो गई सुहाग भरी खिल गए कमला में में पाए गई बन्ना पाए गई राधा स्वामी हो गई सुहाग सुहाग भरी खिल गए कमला में पाए गई बन्ना निहार लय शोभा में पार गए गगना छोड़े विकार पाए सतगुरु सरना निहार लय शोभा में पार गए गगना छोड़े विकार पाए सतगुरु सरना पाए गई राधा स्वामी हो गई सुहाग सुहाग भरी खिल गए कमला में पाए गए बन्ना पाए गई राधा स्वामी हो गई सुहाग सुहाग भरी खिल गए कमला में पाए गई बना सूरत आज झूल रही सूरत आज झूल रही गुरु मिले झुलावन स्वामी मिले झुला झुलावन सूरत आज
आज झूले रही वर खार तो सखिया रे खानी वर खार तो सखिया हर खानी आई सहेली रे आई सहेली शब्द डोला पड़ा गगन में शब्द डोला पड़ा गगन में झूल रही सुरते रे झूल रही सतना धुन की डोरे खिंचे अधर में धुन की डोरे खिंची अधर में होते जहाँ झरने होते जहाँ झरने समी सुहागे ने रावण लागी समी सुहागे ले गावल लागी कर कर में सिंगार कर कर प्रेम सिंगार अज मैं अखाड़ा रचा सोन में अज मैं अखाड़ा रचा सोन में देखे नित बहार देखे नित बहार गुरु सिंहासन धरा अधर में गुरु सिंहासन धरा अधर में बैठे लीला बैठे लीला दर्शन करते ही मैं गावत दर्शन कर हिया मैं गावत खावत अमी रे खावत अमी भाग सरावत भक्ति बढ़ावत भाग सरावत भक्ति बढ़ावत भूल गई संसार भूल गई संसार अधर धाम सतगुरु का तेरा अधर धाम सतगुरु का डेरा पहुँची खोले केवाड़ पहुँची खोले करे आनंद सदा सुख सागर करे आनंद सदा सुख सागर गर खोए समीर विकार खोए समीर विकार आरत समा मिला आंगन से आरत समा मिला आंगन से होते जीवो पे होते जीवो पे खेल बिग से संग गुरु के खेल बिग से संग गुरु के पाया भेद अपार पाया भेद सहस कमल में खेल जमाया सहस कमल में खेल जमाया खोला त्रिकुटी खोला त्रिकुटी सुन नग
नगर में माधमी सुन नगर में माधमी बजते सारंगी बजते सारंगी हंस हंस ले रचाया हंस हंस ले रचाया अचरज शोभा रे अचरज शोभा कौन कहे महिमा से घर की कौन कहे महिमा से घर के अक्षर का दर रे अक्षर का दर सूरत हंस ले दे तमाशा सूरत हंस ले देखे तमाशा आगे को पगे रे आगे को पगधा महासुल मैदान अनुपा महासुल मैदान अनुपा पहुँची सतगुरु रे पहुँची सतगुरु सुन सुन शब्द हुई मस्तानी सुन सुन शब्द हुई मस्तानी हमरे गुफा बसी झरने रे हमरे गुफा झरने का सत्य धाम सत्य नाम प्यारा सत्य धाम सत्य राम प्यारा छिन छिन में बलि रे छिन छिन में अलख पुरुष का खोज लगाया अलख पुरुष का खोज लगाया कोटि अरब सूरज उजिया रे कोटि अरब सूरज उजिया अगम नाम का सुमिरन पाया अगम नाम का सुमिरन पाया चली प्रेम की रे चली प्रेम आगे महल अनूप दिखाना आगे महल अनूप दिखाना राधा स्वामी अगम अपार राधा स्वामी अगम अपार प्यारे राधा स्वामी अगम कंगुरे कंगुरे रे अपारा कंगुरे कंगुरे नोरे अपारा बैठे शोभा बैठे शोभा सुरत निरत दो जाए समानी सुरत निरत दो जाए समानी पहुँची सबके पार पहुँची सबके राधा स्वामी अगम अनामी राधा स्वामी अगम अनामी हो राधा स्वामी अगम अनामी न उनसे
झूले रही गुरु मिले झुलावन हार स्वामी मिले झुलावन हार रत आज झूले रही। आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान इसी मान ने जग भर माया इसी मान ने जग भर माया इसी मान ने जग भर माया यही मान कर सब की हाँ देखो यही मान कर सबकी हाँ भला यही मान कर सबकी हाँ आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का अंग बोध पर्दा है भारी अहंग बोध पर्दा है भारी निज स्वरूप गुरु कभी न देखा भला निज स्वरूप गुरु कभी न देखा देखो निज स्वरूप गुरु कभी न देखा आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान मनी जैसे घट में भरिया मान मनी जैसे घट में भरिया ये नैन वाके कभी न खोला देखो ही ये नैन वाके कभी न खुला आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का याते सबको ऐसा चाहिए याते सबको ऐसा चाहिए अपनी कसर नित निरखे भला अपनी कसर नित निरखे देखो अपनी कसर नित निरखे आज तजो सूरत निज मन का आज तजो सूरत निज मन का मान दीन होए गिर सतगुरु चरना दीन होए गिर सतगुरु चरना दीन होए गिर सतगुरु चरना अपने को जानो अनजान भला अपने को जानो अनजान देखो अपने को जानो अनजान आज तजो सूरत निज मन का आज तजो सूरत निज मन का तब सतगुरु और आज दया करे तब सतगुरु और आज दया करे भेद सुनावे अधर ठिकान भला भेद सुनावे अधर ठिकान आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान प्रीत सहित उन सत्संग करना प्रीत सहित उन सत्संग करना रहने उन अनुसार रहन भला रहने उन अनुसार रहन देखो रहने उन अनुसार रहन आज तजो
सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान सुन उन बचन भावे जन त्यागो सुन उन बचन भाव जन त्यागो सूरत शब्द का गहो निशान भला सूरत शब्द का गहो निशान आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान दास अंगले सेवा करना दास अंगले सेवा करना ताड़ मारे उन्हें सहो निदान दान भला ताड़ मारे उन्हें सहो निदान आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान काम क्रोध मन से तजना काम क्रोध मन से तजना शील क्षमा चित माहि बसान भला शील क्षमा चित माहि बसान देखो शील क्षमा चित माहि बसान बसान आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान जो कोई बचन कहे तो है कड़वा जो कोई बचन कहे तो है कड़वा और कोई तान और दोष लगान भला और कोई तान और दोष लगा गान आज तजो सूरत निज मन का मान नीच निकाम समझ आपे को नीच निकाम समझ आपे को नीच निकाम समझ आपे को ताभे उनसे मन न फेरा भला ताभे उनसे मन न फेरा आज तजो सूरत निज मन का मान आज तजो सूरत निज मन का मान कोई बात से मन नहीं उलटे कोई बात से मन नहीं उलटे गुरु को नित तो गुरु ही जान भला गुरु को नित तो गुरु ही जान आज तजो सूरत निज मन का मान गुरु को नित भय और भाव सदा उन राखो भय और भाव सदा उन राखो बचन सुनो उन चित से कान भला बचन सुनो उन चित से कान देखो बचन सुनो उन चित से कान आज तजो सूरत निज मन का आज तजो सूरत निज मन का का मान बचन अनुसार करो तुम करनी बचन अनुसार करो तुम करनी रहनी रहनी संग संग मिलान भला गहनी रहनी संग मिला मिलान आज तजो सूरत निज मन का आज तजो सूरत निज मन का मान असे असे भाव लाए जो गुरु से असे असे भाव लाए जो गुरु से उसको दे अपनी पहचान भला उसको अपनी पहचान आज तजो सूरत निज मन का मान उमंग उमंग कर सेवा जिस दिन
उमंग उमंग कर सेवा से हरख हरख कर दर्शन आन भला हरख हरख कर दर्शन आन जित जो सुरत निज मन का मान दिन दिन जागे प्रीत नवीना दिन दिन जागे प्रीत नवीना धर पर तीत करे उन ध्यान भला धर पर तीत करे उन ध्यान जित जो सुरत निज मन का मान दीन होए मन बस में आवे दीन होए मन बस में आवे शब्द माय तब सुरत समान भला शब्द माय तब सुरत समान मान जित जो सुरत निज मन का मान प्रेम धार नित घट में जारी प्रेम धार नित घट में जारी दिन दिन अनुभव सहज जगान भला दिल दिल अनुभव सहज जगान गान जित जो सुरत निज मन का मान रहन गहन गुरुमुख की गाई गहन गहन गुरुमुख की गाई गुरुमुख होए सोले पहचान भला गुरुमुख होए सोले पहचान जित जो सुरत निज मन का मान जित जो सुरत निज मन का मान राधा स्वामी में हर रहे नित संगा राधा स्वामी में हर रहे नित संगा राधा स्वामी में हर रहे नित संगा सहज सहज पट अधर खुलान भला सहज सहज पट अधर खुलान आज तजो सुरत निज मन का मान जोत निरख पहुँचे गगनापुर जोत निरख पहुँचे गगनापुर सोन परे मुरली सुनतान भला सोन परे मुरली सुनतान आज तजो सुरत निज मन का मान सत नूर सतपुर जाय निरखे सत नूर सतपुर जाय निरखे अलख अगम के महल बसान भला अलख अगम के महल बसान आज तजो सुरत निज मन का मान मान वहाँ से धुर घर पहुँचे छिन में वहाँ से धुर घर पहुँचे छिन छिन में राधा स्वामी चरण परस मगनान प्यारे राधा स्वामी चरण परस मगनान प्यारे राधा स्वामी चरण परस मगनान नान जित जो सुरत निज मन का मान जित जो सुरत निज मन का मान सार वचन राधा स्वामी भारती भाग दूसरा वचन 118। जीव जो बाहर मुख है वो अंतर का हाल नहीं जानते और जब तक अंतर्मुख उपासना शब्द की न होगी तब तक कारज नहीं सरेगा। बाहर सतगुरु की उपासना और सत्संग
और अंतर में शब्द की उपासना दोनों बराबर करनी जरूरी है। वचन 119। जो वेद के मत को मानते हैं उनको वेद के स्थान की प्राप्ति भी बिना सद्गुरु वक्त के नहीं होगी। इससे वक्त के पूरे सद्गुरु का खोज करना जरूर चाहिए और उनकी जितनी स्तुति करे सब मुनासिब है। और जब वे भाग से मिल जावें तो उनकी महिमा का वार पार भी नहीं है। और जो उनको ब्रह्मा से आदि लेकर जितने हो गए उन सब से बड़ा कहें तो कुछ हर्ज नहीं है, क्योंकि सब तरह से वक्त के पूरे सद्गुरु की बड़ाई है। जो कि गुजर गए हर चंद वो पूरे थे, पर हमको उनसे अब कुछ हासिल नहीं हो सकता है। जो कुछ हासिल होगा अपने वक्त के संत सद्गुरु से हासिल होगा। वचन 120। कर्म ही भुलाने वाला है और कर्म ही चिताने वाला है। जैसे एक लड़के को 2-4 लड़के बहका कर ले गए और खेल में लगा लिया, और फिर वही लड़के जब खेल चुके तब उसको उसके घर पहुंचा गए। इसी तरह कर्म के बस जीव भूला है और कर्म ही के बस चेतता है। वचन 121। इस वक्त में सिवाय गुरु भक्ति और सुर शब्द की कमाई के और कुछ जीव से नहीं बन सकता है। और जो कोई और उपाय या जतन करते हैं वो जैसे बांबी का ठोकना है, उससे सांप नहीं मारा जावेगा। मुनासिब तो सांप का पकड़ना है, सो सद्गुरु और शब्द की उपासना से हाथ आवेगा और जतन से नहीं पकड़ा जावेगा। जो इस वचन को न मानेंगे वो खाली रहेंगे और उनको कुछ हासिल न होगा। और जो जीव कि उनका उपदेश मानेंगे वो भी खराब होंगे। वचन 122। संत कहते हैं कि नाम का रस मीठा है पर कोई लेता नहीं है, और मिठाई जो खिलाओ तो जल्दी खा जाता है। सबब इसका ये है, कोई रोगी को मिठाई खिलाओ तो कड़वी लगती है, और असल में मिठाई कड़वी नहीं है, रोग से सबब से कड़वी लगती है। तो रोग के सबब से कड़वी लगती है, तो मालूम हुआ कि जगत रोगी है। अब वो उपाय कि जिससे मिठाई मीठी लगे करना चाहिए, और वो उपाय ये है कि हकीम की शरण लेवे तो वह एक रोज इसके रोग को खो देगा, और फिर वो मिठाई जो कड़वी लगती थी मीठी मालूम होगी। और परमार्थ में जो नाम का रस चाहते हैं उनको मुनासिब है कि सब उपाय छोड़कर एक सद्गुरु की शरण पक्की करें, तो वे समर्थ हैं इस जीव को निर्मल और चंगा कर लेंगे। यानी अंतःकरण जो भोगों की वासना से भरा हुआ है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की कीचड़ में सना हुआ है, उसको सफा कर देंगे। और मैल और बीमारी जिसके सबब से नाम का रस इसको नहीं आता है, सब दूर कर देंगे और नाम का रस भी बख्श देंगे। और जो ये उपाय नहीं किया जावेगा तो 84 के दंड का अधिकारी होगा। वचन 123। गुरु और पिता का क्रोध जल के समान है, जब होवेगा तब फायदा करेगा। जैसे जल हर चंद गर्म होवे, पर जब अग्नि पर पड़ेगा तो उसको बुझा देता है। और दुनियादारों का क्रोध अग्नि के समान है कि जहां पड़ेगा वहां आग लगावेगा और उसको जला देगा। वचन 124। अपने वक्त के सद्गुरु से ऐसी प्रीत होनी चाहिए
जैसे लड़के की माता से जब वो अपनी माता का दूध पीता है, उस वक्त जो कोई छुड़ावे तो कैसा व्याकुल होता है कि संभाले नहीं संभलता है। और जो गुरु को छोड़कर चले जावे और उनका ख्याल भी न करे और स्त्री पुत्र को एक रोज भी न छोड़े और गुरु को महीनों छोड़ दें, तो ऐसी प्रीत का क्या ठिकाना है और उनको नाम कैसे मिले और संसार से उनका उद्धार कैसे होवे और इस संसार से उनका उद्धार कैसे होवे। इस वास्ते जिसको अपना उद्धार मंजूर है तो उसको चाहिए कि सद्गुरु से पूरी प्रीत करे तो सब काम बनेगा। वचन 125। सत्संगियों को और साधुओं को जो सद्गुरु के चरणों में सत्संग करते हैं, सब लोग ये जानते हैं कि सिर्फ रोटी खाने को पड़े हैं, पर ये ख्याल नहीं करते कि वे 4 घंटे 6 घंटे रोज सत्संग करते हैं और जितना जिससे हो सकता है भजन भी करते हैं और नींद भर के सोते भी नहीं हैं और चरणामृत और प्रसादी का आधार रखते हैं। यह कितना बड़ा भाग है। और दुनियादार पेट भर के खाते हैं और नींद भर के सोते हैं और परमार्थ जानते भी नहीं कि किसको कहते हैं। प्रेमपत्र राधा स्वामी चौथा भाग प्रकार 42वां। वास्ते बनाव परमार्थ यानी जीव के सच्चे कल्याण और उद्धार के सद्गुरु और सत्संग और सत्य शब्द की जरूरत है, लेकिन प्रेम और शौक भी दरकार है और ये मन में पैदा होता है। इस वास्ते पहले मन की गढ़त और सफाई चाहिए और यह सद्गुरु की दया और सत्संग और शब्द के अभ्यास से हासिल होगी और फिर दिन दिन शौक और प्रेम बढ़ता जाएगा। जीव संसार में तन मन और इंद्रियों के संग बंध रहा है और माया के रचे हुए जो भोग और पदार्थ हैं उनके भोगने और रस लेने की चाह और तरंगें मन में उठती रहती हैं। और जो कि ये देश मलिन माया का है और तन में भी अनेक तरह की मलामत और मलिनता भरी हुई है, इस सबब से यहाँ चाहे जिस कदर सफाई करे पर मलिनता दूर नहीं हो सकती है। और जो जिंदगी भर ऐसी ही कार्रवाई रही तो बारंबार देह धर के दुख सुख का भोग जरूर करना पड़ेगा। जो कोई इस चक्कर से बचना चाहता है और इस मलिन देह और देश से न्यारा होना चाहता है, उसको मुनासिब है कि अपनी हालतों की जो 8 पहर में इस पर गुजरती हैं जांच करके वो जतन करे कि जिसकी मदद से इस देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारा होकर अपने निज घर में जो कि कुल मालिक का धाम है और यहाँ माया और उसकी दुखदाई रचना नहीं है पहुंच जावे और महासुख और अमर आनंद को प्राप्त होवे। 3 अवस्था में जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति कहलाती हैं, सब जीव हर रोज बरत रहे। उनकी जांच करने से मालूम होगा कि जागृत अवस्था में जीव का बर्ताव स्थूल देह के साथ इस लोक में है और स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में इस देह और दुनिया और उसके सामान की कुछ खबर नहीं रहती और न यहाँ का दुख सुख या चिंता और फिक्र व्याप्ति।
और अपने रोजमर्रा के हाल और बर्ताव से साफ मालूम होता है कि जीव की बैठक जागृत अवस्था में आंखों में है और स्वप्न के वक्त रूह की धार यहाँ से अंतर में खिंच जाती है और उस वक्त देह और दुनिया के साथ बंधन ढीला हो जाता है और सख्त बुखार और गश की हालत में और भी मौत के वक्त आंखें चढ़ जाती हैं और पुतली खिंच जाती, यानी रूह की धार आंख के मुकाम से अंतर की तरफ हट जाती है और जिस कदर वो धार हटती जाती है उसी कदर देह और दुनिया की तरफ से गफलत और बेहोशी और अलहदगी होती जाती। इससे साफ जाहिर है कि जो कोई इस मलिन देह और देश से हटना चाहे वो आंखों के मुकाम से सरकने का जतन करे, यानी रूह की धार को उसके भंडार और खजाने की तरफ उल्टावे। सब कहते हैं और समझते हैं कि इस रचना का कोई मालिक जरूर है और वो सर्वसमर्थ और सर्वव्यापक है। फिर वो हर एक घट में भी जरूर मौजूद है और जो जीव उसके अंश है, जैसे सूरज और सूरज की किरण, और उसके चरणों से जुदा होकर मलिन माया के देश में उतरकर नरदेही में बंध गया है, सो यहाँ से सरकने और उलटने का जतन करके अपने मालिक के धाम में पहुंचकर और विदेह होकर परम आनंद को प्राप्त हो सकता है। यह जतन संत सद्गुरु और उनकी संगत से मालूम हो सकता है, लेकिन उसकी कार्रवाई यानी अभ्यास के वास्ते सच्चा प्रेम और शौक दरकार है और ये शौक दुनिया का हाल जो नाशमान है गौर के साथ मुलाहिजा करके पैदा हो सकता है और फिर संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन के संग से बढ़ सकता है, जो कि कुल जीवों को एक दफा ये देह और देश छोड़ना जरूर पड़ेगा। इस वास्ते मुनासिब और लाजिम है कि मौत के वक्त से पेशतर उस रास्ते को जहां होकर जाना पड़ेगा खोलना और साफ करना शुरू करे। और रास्ते के खोलने और साफ करने से मतलब ये है कि सूरत की धार को जो आंखों में ठहर कर देह और दुनिया के साथ बंध गई है, कुल मालिक के चरणों की तरफ उल्टाना शुरू करें। जुगत उल्टाने की संत सद्गुरु या उनके प्रेमी जन से मालूम हो सकती। इस वास्ते पहले खोज संत सद्गुरु या उनकी संगत का करना चाहिए और जब वे भाग से मिल जावें तो प्रीत सहित उनका सत्संग और सेवा करना चाहिए और सूरत शब्द मार्ग का उपदेश लेकर जिस कदर बन सके उसके अभ्यास में लगना चाहिए। सूरत शब्द मार्ग से मतलब ये है कि रूह को आवाज के आश्रय जो घट घट में हरदम हो रही है ऊंचे देश यानी कुल मालिक के धाम की तरफ चढ़ाना, सिवाय इसके और कोई सहज और निर्विघ्न और धुर पहुंचाने वाला तरीका वास्ते उल्टाने सूरत के नहीं रचा गया, क्योंकि इसमें रूह यानी जान की धार पर सवार होकर चलना होता है और जान की धार से बढ़कर और कोई धार नहीं है। जो संत सद्गुरु से मेला न हो तो जो उनकी संगत मौजूद है उसमें शामिल होकर सत्संग करना चाहिए और संशय और विपर्जय दूर करके संत सद्गुरु से मिले हुए प्रेमी अभ्यासी से उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करना मुनासिब है। सच्चे प्रेमी अभ्यासियों के संग से कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के चरणों में प्रीत और प्रतीत आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती जावेगी और अभ्यास में भी थोड़ा बहुत रस मिलता जावेगा
और जो शौक और प्रेम ज्यादा होगा तो संत सद्गुरु भी मौज से दर्शन देकर दया फरमावेंगे और अंतर और बाहर मुनासिब मदद देकर अभ्यास में तरक्की बख्शेंगे। संत सद्गुरु और उनकी संगत इस दुनिया में बड़े दुर्लभ पदार्थ हैं। जिसको ये दोनों मिल जावें वही जीव बड़भागी है। जिस रोज से कि जीव संत सद्गुरु की शरण में आया उसी रोज से उसकी 84 छूट जाती है और जिस वक्त से कि उपदेश लेकर अभ्यास सूरत शब्द मार्ग का शुरू किया उसी वक्त से रास्ता उसके सच्चे उद्धार यानी मुक्ति का जारी हो जाता है। और इस कार्रवाई में कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया और रक्षा से काल और कर्म और मन और माया किसी किस्म का विघ्न ऐसे तौर से नहीं डाल सकते कि जिससे रास्ता उद्धार का बंद हो जावे। सच्चे खोजी प्रेमी को मुनासिब है कि अपनी प्रीत और प्रतीक चरणों में राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु के दिन दिन बढ़ाता रहे कि जिससे विशेष दया प्राप्त होती रहे और अभ्यास और सत्संग आसानी से बढ़ता चला जावे। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु को जो सच्चे मन से उनकी शरण में आया है हर वक्त उस जीव की संभाल और रक्षा और तरक्की परमार्थ की मंजूर है और वे अपनी मेहर से ऐसे संयोग पैदा करते और बनाते रहते हैं कि जिससे जीव की प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ती जावे और उमंग के साथ सेवा करा के नवीन प्रेम जगाते रहते हैं और यही प्रेम और प्रतीत उसके अभ्यास और भक्ति को तरक्की देती जाती। ये सब बातें आजकल राधा स्वामी संगत में हासिल हो सकती। जिसके मन में सच्चा खोज और दर्द है वो संगत मजकूर में शामिल होकर और उपदेश सूरत शब्द मार्ग का लेकर अपने जीव के सच्चे उद्धार के वास्ते कार्रवाई शुरू कर सकता है। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा काल करम के जाल में रही भोगत भेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारों ज्ञानी योगी पिल रहे सब मन की भाग जदा मेरा आदिका मिल सत्य गुरु राधा स्वामी अमोहि भेद ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर बिना संत सुरत शब्द ने राधा स्वामी की मोह महिमा सुनाई। मेरे अनुराग जगाए घर पहुँचो साधे संग करे रे रस मन पियाया। प्रेम लगा गुरु चरण में मन तड़पे उठे बे
पिया घरे दर्शन रस नित लऊं गहे मन सुरत चढ़े काश कर शब्द में धाम धाम निर चले पावे निज घर यह आशा मेरे बसे रहे चित्त विनय सुनो कृपा रो दीजे चरण ने तुम बिन कोई समरथ जासे मांगू प्रेम धार बर करो खोलो अमृत दीन दयाल करो मेरे समरथ शुक्र करूं गावत नित राधा दीन दयाल दया मेरे समरथ शुक्र करूंगा नित राधा शुक्र करूंगा वत नित राधा बारे बारे करूं नती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे दया करो दाता चित चरणन लागे बार बार करे करे समीन साधे परम गुरु दारे कृपा सम पुरुष आदि अरे राधा परम मैं तुम्हें अरे बार बार बल तन मन वारूं क्या मुख ले मैं हर करी धन्य धन्य गुरु दया सिंध पूरन नित्य करूं तुम अचल के मोहि दीन अधीन हाथ गहा तुम आने अब राखो नित दीन दयाल काम क्रोध सब विद्या गुण हारे प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब
राधा स्वामी गुरु रखे तुम बिन और न अब करो दया तुम डरे दया करो मेरे देव प्रेम की आते दुख सुख कुछ छूटे ते पाते दया ओ मेरे देव प्रेम की आते दुख सुख छूटे उते पाते बारे रे करे करे सभी ने रे साधे मोए नित परम गुरु दाता राधा राधा राधा